जब खाद लेके आते हैं, जैसे शहर पार करने लगो, चौराहे पर पहुंचो, वहाँ रोक लिया जाता है और ना चालान किया जाएगा ना कुछ, सिर्फ उनको खर्चा चाहिए। अभी तक जो है 350 रुपये बोरी जो खाद मिल रही थी, इस समय जो है वही खाद 1560 रुपये, 1580 रुपये, जिस तरीके से दुकानदार लोग बेच रहे हैं कि बेच ही रहे। जेवर गिरही रख रहा है, खेत गिरही रख रहा है, वो क्रेडिट कार्ड बनवा रहा है, लोन चुकाने के लिए आदमी को जो है लाने पड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं संदीप तिवारी। इन दिनों खेती की जो समस्या है वो किसानों में ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि वर्तमान समय में आलू की खेती हो, धान की खेती हो, गेहूं की खेती हो या गन्ने की खेती हो, इन सब की खेती करने के लिए किसानों के पास तमाम तरह की समस्याएं हैं। उन्हीं समस्याओं को जानने के लिए हम लखनऊ से सटे हुए अलीनगर गांव में आए हैं। कुछ किसानों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी असल में समस्याएं क्या हैं। भाई साहब, इस समय किस चीज़ की खेती कर रहे हैं आप लोग? इस समय आलू के की खेती की जा रही है और समस्या जो है इस समय सबसे बड़ी खाद की समस्या है। खाद जो है महंगाई एकदम चरम पार कर रही है। अच्छा जी, अभी तक जो है 350 रुपये बोरी जो खाद मिल रही थी, इस समय जो है वही खाद 1560 रुपये, 1580 रुपये, जिस तरीके से दुकानदार लोग बेच रहे हैं कि बेच ही रहे। अच्छा, किस चीज़ की इस बार आपने खेती करी है? इस समय तो अभी आलू की खेती की गई है, अब गेहूं की बुवाई शुरू हुई है। अच्छा, तो आलू बोते समय किस तरह की समस्याएं आपको देखनी पड़ी? वही खाद की समस्या और डीजल की महंगाई, बस यही समस्या है बहुत अधिक। अगर पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष की बात करें तो क्या रेट में आप डिफरेंस देख रहे हैं? बहुत अधिक डिफरेंस देख रहे हैं जी। पिछले साल कितने की थी? 1200 सवा 1200 मिली थी डीएपी का रेट। अच्छा, और इस समय जो है पोटास का रेट 1800 साढ़े 1800 रुपये चल रहा है। पिछली बार जो है 700 से 750 तक था। अच्छा जी। आप भैया काहे खेती कर रहे हैं इस बार, और आपको किस तरह की समस्याएं आई हैं, आप ही बता दीजिए। सर, प्रेजेंट टाइम तो यहाँ की मात्रा जो है आलू की ज़्यादा है। हम लोग प्रॉपर में आलू के किसान जब माने जाते हैं। तो आलू में जो भैया जी ने बताया है कि डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं बची है, कितना महंगा हो गया। और मेरा लोगों को आलू की एक लिमिट है कि 8 रुपये से 10 रुपये 12 रुपये किलो बिकता है, जो भी लगभग 12 रुपये में कम ही चांस होते हैं जाने में। 8 रुपये 7 रुपये में देखा जाए तो 70 कुंटल के आसपास बीघे में निकलता है। उसमें कोई एक मात्रा ही नहीं है कि किसान को कितना बचे। कभी कभी तो इस साल अब प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो आदमी किसान से नफ़ा छोड़ के घाटे में जा रहा है, लेकिन कहे तो किससे कहे, और कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि रेट तो सरकार तय कर दिया डीएपी का, लेकिन आलू का तो नहीं रेट तय किया कि हमको 16 रुपये लेना है या 18 रुपये लेना है। 2 साल पहले आलू का रेट जो था उससे इस बार घट के आलू का रेट है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार को चाहिए कि एक कोई मूल्य ले के चले। थोड़ी सी महंगाई आलू हुआ, हाँ उठ गया कि हाँ आलू महंगा हो गया, आलू महंगा, और ये नहीं देखा कि डीएपी, यूरिया, पोटास कितना महंगा हो गया। डीजल 1 बीघे में सींचने में 9 से 10 लीटर लगता है, और डीजल 10 लीटर लाने के लगभग 90 रुपये के रेट से 900 रुपये दे रहा बंदा। 900 रुपये ये 7 रुपये आलू बेच के किलो के कैसे लाएगा पैसा? इस पर कोई नहीं ध्यान देता है। महंगाई थोड़ी सी होती है, उस पर जो है आदमी बहुत चर्चा करने लगता है। ये नहीं देख रहा आदमी कहाँ से पैसा ला रहा है, क्या ले रहा है। जेवर गिरही रख रहा है, खेत गिरही रख रहा है, वो क्रेडिट कार्ड बनवा रहा है, लोन चुकाने के लिए आदमी को जो है लाने पड़ रहे हैं। तो इसका जो है कुछ सरकार से गुजारिश है, इसको जो है सांसद सचिवालय में जो है इसकी संशोधन किया जाए कि जो डीएपी, पोटास, यूरिया है किसानों के लिए कुछ राहत की जाए। ऐसा नहीं वहाँ 4 लोग ने बैठा, डीएपी 1400 में बिकेगी, 1600 में बिकेगी। ऐसे करने से जो है किसान का कोई जो कह रहे थे कि 2022 में आय दुगनी हो जाएगी, हमें तो कोई आगे यहाँ दिखा दे कि आय कितनी दुगनी हुई। क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट की आय दुगनी हुई कैसे? डीएपी से। अच्छा, हाँ, जब पिछली बार जो है अभी तक तो 1200 साढ़े 1200 डीएपी चल रही थी, पिछली बार 1350 की थी। इस बार जो है 1700 की मिल रही, तो गवर्नमेंट की ही तो आय बढ़ रही है। अच्छा, किसानों की तो आय घट रही है। किसानों का रेट तो वही चल रहा है। इसलिए जो है गवर्नमेंट की ही आय बढ़ रही है। गवर्नमेंट को इसमें सुधार करने की आवश्यकता है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो बहुत अधिक सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट ही जाने।
आप भैया क्या बताएंगे, आप भी खेती किसानी करते हैं तो सब तो दारोमदार इन्हीं के ऊपर आप करे दे रहे हैं, आप खेती नहीं करते हैं क्या? नहीं, हम खेती करते हैं, लेकिन भैया लोग जिस हिसाब से बताते हैं उसी हिसाब से खेती हम करते हैं। आप भी खेती करते हैं तो आपको भी तो कुछ समस्याएं दिखती होंगी कि हाँ। समस्याएं क्या दिखती हैं अभी बताइए। गन्ना एकदम बेकार हो गया, उसके बाद में पानी की भी समस्या बहुत ज़्यादा हुई। अब पानी डीजल जैसे आएगा, नहर ख़राब हुई, नहर अभी तक नहीं बनी, उसमें करीबन 10 साल से हमारे यहाँ नहर नहीं चली, जबकि सरकारी ट्यूबवेल लगा है। नहर इतनी ध्वस्त है कि कुछ कहने को नहीं। नहर में पानी चलता है, पानी अलग चला जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अब सरकार से कई बार हर जगह पे जा करके सूचना भी दी गई, लेकिन कोई सरकार की तरफ से अप्लाई नहीं हुआ है, ना तो ही कोई कार्रवाई हुई। अब सबसे बड़ी समस्या है पानी वाली है, अगर पानी नहीं लगेगी तो फसल सूख जाएगी। तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो हमारी तरफ से यही है, सरकार की तरफ से गुजारिश करते हैं कि जो है पानी की समस्याएं नहर की तरफ जो है कोशिश करके उसकी मरम्मत कराएं, ये हमारी गुजारिश है। अच्छा, अब आलू तो बो दी है, लेकिन अब आने वाले समय में और किस तरह की समस्याएं आपको लग रहा है कि और समस्याएं हो सकती हैं? इस बार तो पुलिस वालों ने जो है गोबर की खाद हम लोग शहर से लाते हैं। लाने में इतनी जो है वो कर रहे हैं कि जब खाद लेके आते हैं, जैसे शहर पार करने लगो चौराहे पर पहुंचो, वहाँ रोक लिया जाता है और ना चालान किया जाएगा ना कुछ, सिर्फ उनको खर्चा चाहिए। 1000 रुपये पर गाड़ी से ले रहे हैं। ये जो है बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो है हम लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अगर हो सके तो गवर्नमेंट कुछ सुधार करे। अच्छा, ये जो पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर पुलिस वाले मिलते हैं जो 1000 रुपये आप लोगों से ले लेते हैं? यहीं दुबग्गा चौराहे पर, सीतापुर बाईपास पर। अच्छा, आप लोग की गाड़ी? जी, हम लोगों की गाड़ी कृषि कार्य के लिए। अच्छा, तो रोक लेते हैं, क्या बताते क्या हैं वो लोग? आप भैया लोग ज़्यादा चलाते हैं तो हम तो गाड़ी चलाते नहीं है एक्चुअली। भैया लोगों ने जो बताई है तो उसे मानना पड़ेगा। जैसे कि जो है ड्राइवर से वो डीएल मांगा जाता है, तो जो गोबर भरने जाते हैं वही चलाते हैं। तो उन लोगों को जैसे जो गोबर भरने जाता है, हर आदमी के लिए तो डीएल पर्याप्त है नहीं। गोबर भरने वाले के लिए डीएल कहाँ पर्याप्त हो सकता है? लेबर वर्क हैं वो जो है जाते हैं तो उनसे डीएल सिर्फ मांगा जाता और कुछ नहीं मांगा जाता। चालान नहीं करते हैं, पैसा ले लेते हैं? चालान नहीं करते हैं कभी। कहते हैं खर्चा दो जाओ। अच्छा जी, एग्रीकल्चर के लिए वो गोबर जो है एग्रीकल्चर के लिए आता है, कृषि काम के लिए। उसको भी जो है बहुत रोका जा रहा है। अरे समस्या भैया, अब खाद वाली महान दिक्कत रही है। 8 रोज खेत जोता पड़ा रहा। अच्छा। हाँ, बोए नहीं पान भैया, या दिक्कत आई है तो अब इन्हें से लिया रहा है भाई। इसने भी बाद में यहाँ कोट लायक दीन का कीन। अब ये दिक्कत ही रही। अब ये लेट हो गया भैया तो क्या करी। अब इस समय नहीं दिक्कत है, पहले बहुत दिक्कत रहा है। किस तरह की दिक्कत थी? दया मिलने नहीं रही। आलू बहुत मतलब लेट हुई गवा, काफ़ी लेट हो जाती। आलू हो जाता है सब। काहे लेट हो गया? जब खाद नहीं मिली तो लेट होना। अच्छा, अब मिल रही कहाँ? अब इस समय मिल रही है, पहले खाद नहीं मिलता। खाद डीएपी कहाँ मिलता है? डीएपी मिलता नहीं। इतनी परेशानी उठाना हम लोग के कुछ कहा क्या नहीं। अच्छा, बड़ी मुश्किल सैरपुर में मिली, उधर हमें लड़ाई हुई गिरा है। हाँ, अच्छा, कुछ महंगी भी हुई है क्या? 1460 कर दें ना। पहले कितने में खरीदते थे? 1200 पर साल 1200 कुछ 1150 की रहा, 1150 से 1200 की भाव है। और 1200 से अब 1400 1600 1800 तक खाद बिकी। 1800 तक खाद बिकी है। हाँ, अच्छा, 1660 के रहा है वहाँ मुझे एक केर। हाँ, तो हम लोग फिर ला नहीं रहा सैरपुर से। नदी पार से फिर नहीं लाने, फिर सैरपुर से लाने। अब इस समय भी कोई समस्या हो रही क्या? अब इस समय तो वो है कि आपका है कि खाद की समस्या। खाद तो वो है अब खाद का आलू लेट हो गया है इतना काफ़ी, कितना कई महीना, 1 महीना पूरा लेट हुई गया आलू। खाद के चक्कर से तो लेट हुई गया। खाद के चक्कर से लेट हुई गया। खाद हमका लगा था 15 दिन मिलवे नहीं की नहीं है। 15 का 20 दिन से 15 दिन हाँ, बिल्कुल नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिली। और बाद में जब मिला कहीं है नहीं। 1600 के रामदार क्या खुद बिकी। 16 गेहूँ की खेती कर रहे हैं कि अभी? हाँ, गेहूँ बो दिया। बो दिए? शेरवानी नगर से गेहूँ ला रहा। अच्छा,
तो उसमें खाद पास की ज़रूरत पड़ी? खाद पानी ज़रूरत तो पड़ी लेकिन अब नहीं मिली। तो है पप्पू ख्यालिया रहा है 400 का पैकेट। मुझे का खाद रहा है मुस्कान डाले हैं 10 किलो DAP डाले हुए हैं मैं यहाँ। अच्छा हाँ 10 बिस्वा है। अच्छा, मतलब कौनों तरह से काम चलाए हो? कहा क्या भैया परा तो रही ना, हाँ। परा तो रही ना, बहुत अजीबे करी काम चलाने। तो सरकार से गुहार वहार लगाओगे कि मिल जानी चाहिए समय खाद या? अरे वो देखो कत्ते चले गए हैं पंजाब में यहाँ, वहाँ दसाहियों हुई का सरकार के सुनत कोई नहीं है। अच्छा पब्लिक केयर कोई नहीं सुनत है, किसान केयर हाँ। कहीं पर नहीं सुनी जा रही। हाँ सबसे ज़्यादा किसान तो मर रहा सबसे है। ज़्यादा किसान मर रहा है। किसान के यहाँ सब हर तरह दिक्कतें आ रही हैं। कब किसान के यहाँ डीजल ले जाओ तो महंगा है, खाद ले जाओ तो महंगा, बिया ले जाओ तो महंगा है, सब महंगा है। और अपन बेचे जाओ, डीजल अपन बेचे जाओ घर पे कोई पूछन, अपन कोई पूछता ही नहीं। हाँ अब धान 1600-1700 1700 में 1600 में 1500 में डीजल धान कत्ता मद्दा है। अब 100 रुपये लीटर डीजल लगाए क्या 15 रुपये में धान बेच कहाँ मिली माँ? किसानी तो नहीं लौटी, मेहनत मेहनत नहीं नहीं निकल रही, मेहनत कहाँ निकल रही नहीं है? निकल रही मेहनत। अब हम लोग करिए तो क्या करिए और क्या करिए? खेती है अगर परी रहे तब हो नहीं कल्याण है। अखिल बरसात में धान भजबे नहीं की। बरसात अब की भई भाई कहाँ की बरसात भो है तो बिगाड़े वाली भई है। बरसात अब की डीजल कहाँ तक आदमी पूर कर पाई? इतनी महंगे 100 रुपये लीटर के घंटा के सिंचाई, 200 रुपये घंटा सिंचाई चल रही, डीजल कहाँ से पूरा हुई? किसान के दशा खराब है सर। जो चीज़ ले जाओ तो सब महंगी, जो चीज़ ले जाओ तो सब महंगी। कोई चीज़ नहीं हमको लोगन ढंग से मिल रही, कोई चीज़ मिलता ही नहीं। हाँ कोई चीज़ तो नहीं मिलती है, सब चीज़ महंगाई चल रही। सब चीज़ महंगाई। खाद क्या रेट मिल रही? खाद मिली 1500 की कट्टी मिली। समय से मिली जा रही है? नहीं समय नहीं मिल रही, समझ मिल नहीं रही। और महंगी कब से हुई है? महंगी हुई है 2 महीना चल रही महंगाई। कौन कौन सी खाद जो है वो महंगी हैं? DAP महंगी हमका मिली तो हम जानते हैं DAP महंगी मिली हमका है। अच्छा, बाकी खाद्य सब महंगे हैं, कौन कमी है भाई? DAP क्या गेहूँ? गेहूँ के लिए जा रहे हैं लिए, अच्छा गेहूँ के लिए जा रहे हैं लिए कि भैया समस्या यह है कि हमारे अकेले के है कुछ हो ही नहीं, ठीक तो बयान लेना उचित नहीं। बाकी रह गई बात यह कि जो दुनिया सब डाल रही डाला हमको वो है पर ही हमका। तो बिल्कुल ये किसान हैं जिनकी असल में समस्याएं क्या हैं वो इन्होंने बताई। इनका यह भी कहना है कि जब ये शहर से अपने खेतों के लिए खाद लाते हैं तो पुलिस द्वारा उनसे जबरन वसूली भी की जाती है। वहीं अगर खेती की बुआई से लेकर कटाई तक की बात करें तो उसमें तमाम तरह की ऐसी असुविधाएं होती हैं जिनमें अभी भी सुधार करने की ज़रूरत है। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।